है। विष्णु कभी इस देश में पैदा नहीं हुए, राम कभी इस देश में पैदा नहीं हुए, कोई भी भगवान पैदा नहीं हुआ। वो ऐतिहासिक धर्म तो बहुत धर्म है और सनातन युग से चला आ रहा है। ऐसो धम्मो सनातनो, ओशो ने कहा है कि ऐसो धम्मो सनातनो। आप उनका ओशो को किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म ये तो बुद्ध का धर्म है, ये कोई सनातन धर्म या कहाँ से नहीं आया। ये जो हिंदू धर्म भी आप बोलते हैं वो कोई धर्म है नहीं, कहाँ कोई भाषा में नहीं है। हिंदू को तो फारसी में बोलते हैं, चोर लुटारा लफंग ऐसा करते हैं, उसका मतलब तो कुछ जो है वो पाली भाषा का शब्द में से ये सनातन लिया हुआ है, ये हिंदू शब्द नहीं है। इनका जो बीएमसी एक्ट है उसमें सुधार करे और हमारे लिए नया कानून लागू करे, ऐसी हम हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करते हैं। नहीं तो हमें हमारी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। ये धरती बुद्ध की ये धरती पर लहू बहेगा, वैसा हम नहीं चाहते। % लोग जो ब्राह्मण है वो इस मंदिर को मुक्त कराना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उसकी आमदनी मिलती है, वहां से उनका खर्चा निकलता है। ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर है, ये सब मंदिर में वो उनकी एक आरक्षण हो गया है कि ब्राह्मण होगा वही मंदिर का पुजारी होगा। गुरुद्वारा है तो उसमें सब सिख रहते हैं, मुस्लिम का जो मस्जिद वगैरह होता है तो उसमें सब मुस्लिम रहते हैं। हिंदू का जो देवी देवता का जो मंदिर होता है तो उसमें भी सब हिंदू लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वो वहाँ आरती वगैरह करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये शंकर का मंदिर है, यहाँ लिंग है। ऐसा का जो बीएमसी एक्ट है उसमें ऐसा है कि 4 ब्राह्मण लोग हैं और बाकी 4 बुद्धिस्ट लोग हैं, और एक वहाँ का जो कलेक्टर होता है तो वो कलेक्टर होता है वो वहाँ के गांधी मैदान में, एक्चुअली ये गांधी मैदान नहीं है, अशोक सम्राट का मैदान नाम था, लेकिन उसको चेंज करके गांधी मैदान कर दिया। क्या कुछ मांगे हैं, इस मांगों को लेकर भी बात करेंगे। बहरहाल देख रहे होंगे किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुख्य मांगे क्या है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आज आप पटना के गांधी मैदान में आए हुए, क्या कुछ हम लोगों को मांगे हैं? सर, मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में स्थापित किया था। 1955 में उसका रजिस्ट्रेशन मिला और यही रजिस्ट्रेशन के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में हजारों लाखों लोगों को दीक्षा दिया था। आज हम लोग यहाँ पटना के गांधी मैदान में, एक्चुअली ये गांधी मैदान नहीं है, अशोक सम्राट का मैदान नाम था, लेकिन उसको चेंज करके गांधी मैदान कर दिया गया है। तो मैं अभी ये जो बुद्ध गया में भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, यहाँ के जो नेता लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की भूमि से आए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की ये भूमि पर ये कहाँ किसका कब्जा है ये तो आप जानते नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की भूमि पर ये बंदे अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, और वो श्रीलंका के आने के बाद में महाबोधि विहार जो बुद्ध गया में है उसको साफ सुफ करने का और उनका ये काम उन्होंने वहां से निकाला, और वहां से वो आंदोलन शुरू हुआ बुद्ध गया का कि हमको बुद्धिस्ट लोग जो है ये एक 1949 में एक कानून बना था, बीएमसी कानून, तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए कानून बना था, लेकिन इसमें बुद्धिस्ट का हित की रक्षा ये कानून नहीं कर रहा है। बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान जो है 1950 में यहाँ लागू हुआ, लेकिन वो लागू होने के बावजूद भी ये जो भगवान बुद्ध का ये जो भूमि है, बुद्ध गया की भूमि है, वो मंदिर जो है वो आज भी वो कानून के अंदर भी वो उससे मुक्त नहीं कराया गया। आज पटना के इस मैदान में ये प्रकाश लामा जी जो है उन्होंने ये आंदोलन छेड़ दिया है। अभी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, पूरे भारत में ये आंदोलन फैलेगा, और कैसे भी करके जो बुद्ध गया का जो बीएमसी एक्ट है उसमें ऐसा है कि 4 ब्राह्मण लोग हैं और बाकी 4 बुद्धिस्ट लोग हैं, और एक वहाँ का जो कलेक्टर होता है तो वो कलेक्टर होता है वो वहाँ के अध्यक्ष होता है। मांगे क्या है सर आपकी? मुख्य हमारी डिमांड यही है कि जो 4 लोग ब्राह्मण के रहते हैं वो ब्राह्मण के नहीं, वो बुद्धिस्ट के ही होने चाहिए, वो उसमें सभी लोग बुद्धिस्ट होना चाहिए। जैसे सिख का गुरुद्वारा है तो उसमें सब सिख रहते हैं, मुस्लिम का जो मस्जिद वगैरह होता है तो उसमें सब मुस्लिम रहते हैं, हिंदू का जो देवी देवता का जो मंदिर होता है तो उसमें भी सब हिंदू लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं। तो ये बुद्ध का जो मंदिर है, ये भगवान बुद्ध जो है वो तो कोई धर्म में मानते नहीं थे, इंसानियत का धम्म है, लेकिन वो बौद्ध का मंदिर है। तो हम बुद्धिस्ट मानते हैं कि वो बुद्धिस्ट
वहाँ वो धर्म का पालन करने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म कोई दूसरे धर्म को नहीं मानता, वो मानवता को मानता है। तो इसीलिए ये धर्म वहाँ जो पंडे लोग बैठे हैं वो वहाँ आरती वगैरह करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये शंकर का मंदिर है, यहाँ लिंग है, ऐसा है। तो ये सब चीज बंद होनी चाहिए और वहाँ ये बुद्ध गया का जो ये एक्ट है वो बदल देना चाहिए और उसमें सभी बुद्धिस्ट लोगों को। आज बुद्धिज्म भारत से खत्म हो रहा है, इसमें क्या कहिएगा? ये बुद्धिज्म ये खत्म हो रहा है, उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि ये लोग चाहते हैं जो माइनॉरिटी में है। यहाँ देश में 85% जो लोग हैं ये सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ जो 2-3% लोग जो ब्राह्मण है वो इस मंदिर को मुक्त कराना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उसकी आमदनी मिलती है, वहां से उनका खर्चा निकलता है। ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर है ये सब मंदिर में वो उनकी एक आरक्षण हो गया है कि ब्राह्मण होगा वही मंदिर का पुजारी होगा। तो ये हिसाब से वो मंदिर को मुक्त कर देना चाहिए। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा से ये मंदिर को मुक्त करना। बिहार सरकार से मांग है आपका, केंद्र सरकार से? हमारी केंद्र सरकार से मांग है और ये बिहार सरकार से भी मांग है। हम उनको आज आवेदन देने वाले हैं कि हमारी जो बुद्ध गया कमेटी जो है उसमें वो सुधार करे, 1949 का जो BMC एक्ट है उसमें सुधार करे और हमारे लिए नया कानून लागू करे। ऐसे हम हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हमें हमारी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। ये धरती बुद्ध की ये धरती पर लहू बहेगा, वैसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये बुद्ध गया का जो मंदिर है उसे मुक्त कराया जाए और बौद्धों के हाथ में दिया जाए। ऐसी हमारा बौद्धों के कहा जाता है गौतम बुद्ध जो है विष्णु का 10वें अवतार है। ये गलत बात है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किताब आप बुद्धा एंड इस धम्म आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो इतिहास है वो अलग है। विष्णु कभी इस देश में पैदा नहीं हुए, राम कभी इस देश में पैदा नहीं हुए, कोई भी भगवान पैदा नहीं हुआ, वो ऐतिहासिक सत्य है। तो फिर हम उनके वो ऐसा है उनके अनुयायी कैसे बोल सकते हैं? बुद्ध ने जो अपनी जो विचारधारा दी वो पूरे विश्व को लागू होती है, पूरे मानवता को लागू होती है। तो इसीलिए बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने के लिए यहाँ ये लोग जो बैठे हुए हैं, तो उससे मेरी नम्र विनती है कि बुद्ध गया का जो आंदोलन है वो उसमें खून न बहे और शांति रीति से ये आंदोलन सफल हो जाए। इसलिए ये जो कानून में बदलाव करके ये बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। बुद्ध तो हिंसा के खिलाफ थे, गौतम बुद्ध बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भाई कोई तुमको मारने के लिए आएगा तो तुम दूसरा गांव उसके सामने रखो। गौतम बुद्ध हिंसा के विरोधी थे, हम मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुमको अन्याय भी सहना है। बुद्ध के उपदेश ऐसा नहीं है कि तुमको, ये तो सरासर अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये हम बौद्धों का कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। गौतम बुद्ध भी कहा जाता है सनातन धर्म तो बौद्ध धर्म है और सनातन युग से चला आ रहा है। ऐसो धम्मो सनातनो, ओशो ने कहा है कि ऐसो धम्मो सनातनो। आप उनका ओशो को किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म ये तो बुद्ध का धर्म है, ये कोई सनातन धर्म या कहाँ से नहीं आया। ये जो हिंदू धर्म भी आप बोलते हैं वो कोई धर्म है नहीं, कहाँ कोई भाषा में नहीं है। हिंदू को तो फारसी में बोलते हैं, चोर लुटारा लफंग ऐसा करते हैं, उसका मतलब तो कुछ ये हमको गाली दी हुई। तो ये जो गाली हम लोग क्यों ले, हम क्यों कहे कि हम शब्द जो है किनका शब्द है सनातन? किसमें सनातन शब्द है किनका शब्द है सनातन? ये शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है। सनातन शब्द जो है वो पाली भाषा का शब्द में से ये सनातन लिया हुआ है, ये हिंदू शब्द नहीं है, ये बिल्कुल हिंदू शब्द नहीं है। सनातन धर्म ऐसा धर्म सनातन, भगवान बुद्ध ने भी ये सनातन धर्म चलाया था। सनातन धर्म यानी नेचुरल धर्म, इंसान जैसा होता है वैसा उसको रहना चाहिए, उसको अच्छी तरह से रहना चाहिए। जैसे पंचशील का भगवान बुद्ध ने कहा, पंचशील का उपदेश दिया है ना, अष्ट का उपदेश दिया। तो ये सब उपदेश भगवान ने दिया है, वो इंसान की तरक्की के लिए दिया है। इंसान की कैसे तरक्की हो, हम लोग वो पूजा पाठ करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये धर्म नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने ये आचरण करने के लिए हमको धर्म दिया, तो हमें ये आचरण करना चाहिए। पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है तमाम लोग
जो कहते हैं कि सनातन हिंदू का धर्म है, सनातन हिंदू शब्द है, लेकिन सनातन हिंदू शब्द नहीं, जो बुद्धिज्म शब्द है। बहरहाल इस बात को लेकर आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दे। आप देख रहे हैं गांधी मैदान का खबर अभी गौतम कुमार के साथ में, पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।